जो माह मुहर्रम रमज़ान है जिसका सिलसिला चल रहा है, तो जिस मौजू का आगाज़ किया था, आज उस मौजू के आखिरी तकरीर आप तक पहुँचाई जा रही है और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी बातें इसमें ऐसी होंगी जो हमारे लिए फ़ायदेमंद रही होंगी। उस मौजू में उम्मीद करता हूँ कि मेरे पढ़ने में कमी हुई हो मगर आपके समझने में कमी ना हुई हो। अज़ान मन बहुत सारी चीज़ें इस आयत के ज़ेर में पेश की। आयत थी सूरह आल इमरान तीसरा सूरा आयत नंबर 31 के रसूल इनसे कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तबा करो। रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो रसूल का इत्तबा करना पड़ेगा। रसूल का इत्तबा करना पड़ेगा तो फिर अली का इत्तबा करना पड़ेगा और इनका इत्तबा करने का फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करेगा। कमाल ये नहीं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, कमाल ये है कि वो हमसे मोहब्बत करे। इस बात पर फख्र न करो कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। इस बात पर फख्र होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हाँ? और अल्लाह और किसी दीन वालों से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी हमसे मोहब्बत करता है। और सिर्फ मुसलमान ना बने बल्कि मोमिन बने। क्योंकि करबला में दो गिरोह थे, एक वो जो मुसलमान कहलाते थे, एक वो जो अमीरुल मोमिनीन के घराने से थे। तो मुसलमान का रुतबा इतना नहीं है जितना मोमिन का रुतबा है। तो आज अज़ान मोहतरम आज की तकरीर में न सिर्फ एक ही बात पर मैं करना चाहता हूँ, एक ही बात पर बात करना चाहता हूँ। तौबा आपको सुना दिया, मार्फत वगैरह आपको सुना दिया, हालत आपको सुना दिया, सब इस्तिक़लाल, वो सब सारी बातें हो गई। आज एक बड़ी ज़रूरी चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ, उस चीज़ का नाम है इज्जत। समझ रखिएगा, उस चीज़ का नाम इज्जत है। और इज्जत देखिए बड़ी महंगी चीज़ का नाम है, बहुत मुश्किल से कमाई जाती है और इसको एक लम्हे में गवा दिया जाता है। इज्जतदार बनने के लिए पूरी उम्र चाहिए होती है और बेइज्जत होने के लिए एक हरकत चाहिए होती है। आपने पूरी जिंदगी मस्जिद की जो भी जिम्मेदारी उठाई, इमाम बारगाह की जो भी जिम्मेदारी उठाई, अंजुमन की जिम्मेदारी उठाई, मगर जरा सी बात हुई अंजुमन वाले आपके खिलाफ, जरा सी बात हुई मस्जिद की कमेटी आपके खिलाफ, जरा सी बात हुई मोमिनीन आपके खिलाफ,
लोग भूल जाते हैं। तो पता चला कि इज्जत कमाना बड़ा मुश्किल है और बेइज्जती सिर्फ एक लम्हे में हासिल हो जाती है। अब अजान मोहतरम, देखिए इज्जत के कई तरीके हैं। इज्जत देखिए इंसानों की नजर में इज्जत कमाना बड़ी बात नहीं है, अहले बैत की नजर में इज्जत कमाना बड़ी बात है। और अहले बैत की नजर में इज्जत कैसे कमाई जाएगी? अगर जिक्र शुरू हो गया है, अगर हदीस की किताब शुरू हो गई है तो अपनी आपस की बातें ना करें। मैं खुलकर बोलता हूं, मैं रोजी की परवाह नहीं करता, रोजी देने वाला अल्लाह है। खुलकर बोलता हूँ, अपने फोन को साइलेंट रखें, अगर मजलिस के दरमियान आए तो फोन रिसीव करें, उनको भी मजलिस सुना दें। वो भी सुनने के वजह अपने अपने तौर तरीके जो हमें करना चाहिए कि वुजू करके आओ, है ना, बल्कि आदाब इस तरह से बैठो, तो उसके आदाब हैं कि जैसे जिसके आगे मोहम्मद शुरू हो, हदीस के साथ शुरू हो, फौरन अब दुनिया की बातों से तौबा, अब फकत जिक्र अहले बैत की तरफ। आइज़ान इज्जत के लिए बस एक आयत पेश करता हूँ और मौजू आगे बढ़ा रहा हूँ। वो कौन सी आयत पढ़ते हैं? बहुत ज्यादा इज्जत के लिए याद है किसी को? ज्यादातर वो आयत पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, याद है? और याद है? मतलब हम इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो इज्जत भी अल्लाह के हाथ में है और जिल्लत भी अल्लाह के हाथ में है। तो इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है। अब एक जुमला कहूं, जब इज्जत देने वाला अल्लाह है तो दुनिया हमसे न लड़े। इनको रज़ी अल्लाह क्यों नहीं कहते हैं? जाके अल्लाह से लड़े कि लानतुल्लाह क्यों बना दिया है? ऐसा हम कौन होते हैं इज्जत देने वाले? हमारे बस की बात नहीं है। वो तो इज्जत कशा और तुल्लु मन कशा, कि इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है। जिसको चाहे खुदा इज्जत देता है, जिसको चाहे खुदा जिल्लत देता है, और जिसको खुदा इज्जत दे दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। जिसको खुदा जलील करके उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता है। भाई देखिए ना, जिसको भी खुदा ने जलील किया, फिर तुम्हारा जमाना उसको इज्जत न दे सका, बड़े लेवल लगाए, है ना, बड़ा प्रमोशन किया, मगर इज्जत न दे सका। इज्जत देने के लिए चोरी करनी पड़ गई। अली का नमक चुराओ, इनको दे दो ताकि इज्जत दे दें। अली का हवाला नमक चुराओ और इनको दे दो। भाई चोरी की आदत 1400 साल पहले से है और आज तक नहीं गई है। चाहे वो अली का अल्ताफ हो, जहरा का फिदक हो या नबी सवर के लोहे हो, आपने नहीं है। समझ है ना? अब एक जुमला कह रहा है, चलो यहाँ पर एक जुमला कह दूं, एक बात बता दूं, भाई ये कौन करता है? देखिए मैं बहुत आसानी से बात आपको समझाना चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा वतन क्या है? रामपुर। रामपुर कौन से स्टेट में आता है? दिल्ली में कहाँ? यूपी में आता है। अब अगर कोई शख्स आए यहाँ पर यूपी से, तो आप उससे सवाल करेंगे ना पहली बार चेहरा देखने के बाद, कहाँ से आए हो? वो कहेगा कहाँ से? यूपी से। आप पूछेंगे यूपी में कहाँ से? अगर उसने कह दिया रामपुर से, तो आप पूछेंगे कौन सा रामपुर? तो उसको मजबूरन बताना पड़ेगा वो रामपुर जहाँ के रहने वाले आपके मौलाना हैं। भाई तवज्जो रखिए ना, कि वो क्या कहेगा वो रामपुर। आपने तो देखा नहीं रामपुर कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, आपको क्या मालूम? जो भी पहचान हुई है वहाँ के मौलाना के जरिए हुई है ना। अब मौलाना ने जो बताया वो सहन में ख्याल बन गया कि रामपुर ऐसा होगा, रामपुर वैसा होगा, रामपुर के लोग अच्छे होंगे या रामपुर के लोग बुरे होंगे। ये सारी बातें आपके जहनों में चल रही है। भाई उसने कहा मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। आपने पूछा कौन सा रामपुर? यूपी में तो कई रामपुर है, क्या जहाँ के मौलाना सुल्तान रहने वाले हैं? तो मुझे बताइए इसने रामपुर का तारुफ अपने जरिए क्यों नहीं करवाया? ये मौलाना के जरिए क्यों करवाया? क्या इसलिए नहीं करवाया क्योंकि इसे कोई जानता नहीं है, इसे कोई पहचानता नहीं है, अभी इसकी कोई इज्जत नहीं है। तो जिसके पास अपना कुछ नहीं होता है वो दूसरों के जरिए तारुफ कराता है। कहीं ये नहीं कहा मैं ये हूँ, बल्कि कहा मैं रसूल का ससुर हूँ और रसूल के दामाद है। सलावत पढ़े मेरे मोहम्मद आया। आप बोल रही है तो पता चला कि दूसरों के जरिए इज्जत वो कमाता है जिसका अपना कुछ नहीं होता है, जिसका अपना कुछ नहीं होता है। जैसे ही रसूल खुदा ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, कि मैं शहर इल्म और इसका दरवाजा है, फौरन नई छत लगा दी गई, फौरन दीवारें खड़ी कर दी गई कि फला साथ छत है, फला दीवारें हैं। जैसे हदीस आई कि हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार है,
हदीस, वो मंगल को प्यास खाने वाली जो हदीस थी जिसने बताई थी, उसने एक और झूठी हदीस पेश कर दी कि फला साहब जो है जन्नत के बूढ़ों के सरदार हैं, बुढ़ों का सरदार है। अगर अहले बैत के दर पर सजदा कर लिया होता तो इतना तो पता चल जाता जन्नत में कोई बुढ़ा नहीं जाएगा, सब जवान होकर जाएंगे। जब बूढ़े जाएंगे नहीं तो सरदारी किस काम की? जब बूढ़े नहीं जाएंगे सरदारी किस काम की? तो इज्जत ये अल्लाह देता है, जिल्लत भी अल्लाह देता है। अल्लाह के हाथ में जिसे चाहे इज्जत देकर मुअज़्ज़ज़ कर दे, अल्लाह के हाथ में जिसे चाहे जिल्लत देकर जलील कर दे। अब अज़ीज़ान मोहतरम देखिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम उस दीन हक के मानने वाले हैं जहां पर किसी को इज्जत देने के लिए रिश्ते नहीं देके जाते हैं। शायद ये बड़ी बात हो जाए और जैसे आप बोल रहे वैसे सुनते रहिएगा, मैं नहीं कहूंगा कि खोल के दाद दीजिए ऐसा बोलिए। अगर बात पहुंचेगी तो आपकी, अगर आप समझ गए तो इंशाल्लाह आप खुद बोले कि इज्जत हम जो देते हैं वो रिश्तों की बुनियाद पर नहीं देते हैं। तो है ना, फिर देखिए इज्जत जब भी दी जाएगी तो रिश्ते की बुनियाद पर नहीं दी जाएगी बल्कि ईमान की बुनियाद पर दी जाएगी। दलील भी पेश कर दूं, क्या दावा क्या है? इज्जत रिश्ते की बुनियाद पर नहीं दी जाती है, ईमान की बुनियाद पर दी जाती है। इसकी दलील ये है कि अगर ईमान मजबूत हो तो फिरौन की बीवी होते हुए भी मोमिना कहलाती है, अगर ईमान कमजोर हो तो नूह की बीवी होके भी सही है। सलात पढ़े मिलकर मोहम्मद रिश्तों की बुनियाद पर नहीं है, इज्जत है ईमान की बुनियाद पर। जितना ईमान होगा उतनी इज्जत होगी। अब सुन लीजिए, लोग समझते हैं कि जिसके पास दौलत है उसके पास इज्जत है। ये भी बात है कि जिसके पास दौलत है उसके पास इज्जत है। आज के दौर का यही है ना, आज का दौर कि जिसके पास दौलत होगी उसके पास इज्जत होगी। तो मतलब इसको भी गलत फहमी को जहन से निकाला जाए कि जिसके पास दौलत है उसके पास इज्जत है। बहुत सारे दौलत वाले ऐसे हैं जिनके पास दौलत तो बेशुमार है मगर इज्जत नहीं है। अब उनको ख्याल ये होता है कि जब मैं कहीं जाता हूँ लोग खड़े हो जाते हैं, मेरे एहतराम में खड़े हो जाते हैं। वो आपके एहतराम में खड़े नहीं होते हैं, वो आपके खौफ की वजह से खड़े होते हैं कि आपके पास दौलत बहुत है, आप सितमगर हैं, आप जालिम हैं, उसको कत्ल कर सकते हैं, इसलिए खड़े होते हैं। मिसाल ये है कि अगर किसी महफिल में, अगर किसी मजलिस में एक दरिंदा जानवर फाड़ देने वाला, चीर देने वाला शेर आ जाए तो सबके सब खड़े हो जाएंगे, उस जानवर को देखकर सबके सब खड़े हो जाएंगे। अब अगर शेर ये सोचने लगे कि मेरी इज्जत में खड़े हुए हैं, अगर ये शेर सोचे कि मेरी इज्जत में खड़े हुए हैं तो उसकी गलत फहमी है, उसकी इज्जत में खड़े नहीं हुए हैं, उसके खौफ में खड़े हुए हैं। चाहे नमरूद हो, शद्दाद हो, फिरौन हो, लोगों ने इज्जत में सर नहीं झुकाए थे, डर की वजह से सर झुकाए थे। डर गए तो सर झुका दिए। अरे खानो ख्याली निकाले, जिनके पास दौलत है उनके पास इज्जत होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि जिनके पास दौलत होगी उनके पास इज्जत भी होगी। सुनिए, दौलत फिरौन के पास थी मगर इज्जत मूसा के पास थी, दौलत नमरूद के पास थी, इज्जत इब्राहिम के पास थी, दौलत अबू जहल के पास थी, इज्जत रसूल खुदा के पास थी, दौलत मुआविया के पास थी, इज्जत मौला अली के पास थी, दौलत यजीद के पास थी, इज्जत आज भी हुसैन के पास इज्जत जो है ये अल्लाह की तरफ से दी जाती है और किसी की तरफ से इज्जत नहीं मिल सकती। और सुनिए कि जिसके पास दौलत है उसके पास इज्जत होगी नहीं, ये तो अल्लाह ने बहुत कम लोग रखे हैं जिनके पास इज्जत भी है और दौलत भी है। जैसे जनाब सुलेमान, दौलत भी है, इज्जत भी है। जनाब यूसुफ बादशाह मिस्र, इज्जत भी है, दौलत भी है। अगर बहुत सारे अल्लाह ने ऐसे लोग रखे हैं जिनके पास इज्जत तो बहुत थी, अल्लाह ने दौलत नहीं रखी उनके पास, अल्लाह को सारे मंजर पेश करते हैं। अब सुनिए, जिसके पास दौलत होती है वो सोचता है कि ये जो मेरे पास दौलत है इसी की वजह से इज्जत,
मिल रही है, इसी की वजह से मुझे इज्जत मिल रही है। तो सुनिए, सिकंदर आजम एक बादशाह गुजरा है, सिकंदर आजम, उसने एक मुल्क पर चढ़ाई की कि मैं इस मुल्क से लड़ूंगा और इस पर कब्जा करूंगा, सिकंदर आजम। लेकिन उस मुल्क का जो बादशाह था वो बहुत दिमाग वाला होशियार था। उसने कहा मुल्क चाहिए, लड़ो मत, मुल्क दे दूंगा। उसने कहा सच्ची क्या बात है कि बिना लड़े पूरा मुल्क हुकूमत मुझे दूंगा। सुनिए, इज्जत देखिए, ये लोग समझते हैं ना कि इज्जत फकत दौलत है, दौलत के अलावा कोई चीज इज्जत कहीं नहीं। तो उनके लिए यह बात है कि सिकंदर आजम ने वो मुल्क ले लिया। अब ये जो पुराना बादशाह था ना वहाँ का, उसने कहा हुजूर मैं चाहता हूँ एक दिन आपकी दावत करूँ, आपको खाने पर बुलाऊं। कहा भाई ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, बोला आइए। दावत का वक्त तय हो गया, बुलाया गया, दस्तरखान बिछाया गया। अब अल्लाह ने मोहतरम देखिए, दस्तरखान बिछा, उस पुराने बादशाह ने दस्तरखान के एक तरफ सोना चांदी रखा, इधर सोना रखा, इधर चांदी रखा, इधर याकूत रखे, उधर हीरे रखे, उधर जवाहरात रखे, और इससे सिकंदर आजम से कहा बिस्मिल्लाह खाइए। तवज्जो है आपकी? बिस्मिल्लाह खाइए, बिस्मिल्लाह खाइए। उसको गुस्सा आ गया, कहने लगा भाई वो कौन शख्स है जो सोना खाता हो, जो चांदी खाता हो, जो हीरे खाता हो? बोले ये बताओ, जब ये सब नहीं खाते तो इसके लिए दूसरों की जान क्यों लेते हो? भाई ये नहीं खाते तो तुम्हारा रिस्क क्या है, तुम्हारा रिस्क क्या है? आवाज आई, मेरा रिस्क वही है, 2 रोटी, वही रिस्क है, 2 रोटी। ये बताओ, जब तुम ये खा नहीं सकते हो तो इसके लिए क्यों करते हो? बोले आप ये सोचते हैं कि दौलत हुकूमत की इज्जत होती है, मगर ये साबित हो गया कि दौलत और होती है, इज्जत और होती है। ठीक है ना, इज्जत कितनी जरूरी चीज है। अच्छा, लोगों को ये है गुमान है ना मेरे पास बहुत पैसा है, इसकी गरीब की परछाई मेरे ऊपर ना पड़ जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, गरीब जो दिखने में भी कोई खूबसूरत नहीं था, मगर निगाह रसूल को बड़ा खूबसूरत था, अफ्रीका का रहने वाला था, नाम उसका बिलाल था। करामत ये थी जब तक अजान न दे सूरज की मजा वही के निकल जाए। अच्छा आपके है ना, बिलाल रसूल खुदा मस्जिद में बैठे हुए हैं और सारे सहाबा बैठे हुए हैं कि एक शख्स जो बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है, वो मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने सोचा कि मैं रसूल की ज़ियारत कर लूं, उनसे मुलाकात कर लूं। इधर देखा बैठने की जगह नहीं, उधर देखा बैठने की जगह नहीं, वहां जनाब बिलाल बैठे हुए थे। जनाब बिलाल के बराबर में थोड़ी सी जगह खाली थी। इसने कहा भाई ठीक है यहीं बैठ जाता हूं। अब ये जब उनके पास बैठा तो इन्होंने लिबास समेटा, देखते रहिए, लिबास समेटा कहीं बिलाल को न लग जाए। जैसे ये आलम देखा ना, अभी ये है ना कि जिसके पास इज्जत है उसकी दौलत है। लोग सोचते हैं कि दौलत है तो इज्जत है, मगर देखिए कि जैसे ही वो जनाब बिलाल के पास बैठा और उसने अपने लिबास को पकड़ा कि पेशानी रसूल पे बाल आना शुरू हुए। एक मरतबा पूछा, ए आने वाले क्या करता है? का लिबास समेट रहा हूँ। किससे? का बिलाल से। का क्यों? इसलिए क्योंकि मैं अमीर हूँ, बिलाल गरीब है, मैं खूबसूरत हूँ, बिलाल काला है। ये सारी चीजें उसने पेश की। एक मरतबा कहा भाई तू अमीर है, इसकी दलील क्या है? क्या दलील ये है कि लोग मुझे सलाम करते हैं, रसूल अल्लाह ने कहा सुन तुझे सलाम नहीं करते हैं, तेरी दौलत को सलाम करते हैं। भाई बहुत तवज्जो सुनिए रसूल खुदा का। रसूल खुदा ने कहा ये लोग तुझे सलाम नहीं करते, तेरी दौलत को सलाम करते हैं। और सुन तुझ में और बिलाल में फर्क ये है कि लोग तेरी दौलत को सलाम करते हैं, बिलाल को कभी मैं सलाम करता हूँ, कभी अली सलाम करते हैं, कभी फातिमा। सलाम वाले मेरे को ये इज्जत है, ये इज्जत है। बिलाल का इज्जत कमाओ, इज्जत बचाओ। इज्जत कमाना इतना मुश्किल है, उससे ज़्यादा है इज्जत को बचाना है। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अज़ादारों की पूरी दुनिया में इज्जत है, याद रखिएगा। पूरी दुनिया में अज़ादारों की इज्जत है। इमाम हुसैन की निस्बत से कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसमें सारे मजहब के लोग जाते हों। किसी मजहब में ऐसी गैदरिंग नहीं होती है जिसमें सारे मजहब के लोग जाते। फकत वाहिद मजलिस हुसैन है। कोई भी मजहब हो, आप करबला में जाके देखिए ना, ईसाइयों पर पाबंदी है,
न यहूदियों पर पाबंदी है, न हिंदुओं पर पाबंदी है, जिसका दिल चाहे हुसैन के घर पर आ जाए, है ना। तो ये आज इसका मतलब क्या हुआ, हुसैन के सरदारों की इज्जत बहुत है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्जत हमें जनाब ज़ैनब ने दी है। वैसे आप इसका आज का थोड़ा सा बात है, ये इज्जत जनाब ज़ैनब ने दी है, इस इज्जत की हिफाजत करो, इस इज्जत को पामाल ना होने दो। खुद हमारे चढ़े ईमान में ज़्यादा साबित हमारे लिए 22 इज्जत बनो, 22 जिल्लत ना बनो। हमारे शुरू 22 इज्जत बनो, हमारे लिए 22 जिल्लत ना बनो। लोग तुम्हें अमल करते हुए देखें तो ये उम्मीद करें काश मैं भी इसके इमाम को मानता होता, ये ना कहें अच्छा हुआ मैं के शिया नहीं, ये ना करें। इज्जत आले मोहम्मद के दर के अलावा कहीं नहीं मिलती। जितनी इज्जत मिलती है, इतनी इज्जत मिलती है कि अगर गुलामों को आज़ाद कर दिया जाए तो गुलाम कहते हैं कि अगर हम आज़ाद हो गए तो जहन्नुम चले जाएंगे, अल्लाह से कहते हैं हम यहाँ से आज़ाद ना करें। ये इज्जत है ना। जनाब फिज़ा कौन है? जनाब फिज़ा शहजादी है, शहजादी महारानी है, राजकुमार है अपनी। और जब ख्वाब में जनाब ज़हरा को देखा है ना फिज़ा ने, कि ज़हरा ही ख्वाब में मुसलमान होने वाली बीवी का नाम फिज़ा है। ख्वाब में मुसलमान हो गई थी, सुबह को उठी तो कहने लगी अब क्या करना पड़ूं, मैं तो पढ़ चुकी। ये फिज़ा है। इज्जत देखिए ना अलग अलग से कैसे मिलती है इज्जत। और अपनी जूती उतारी, वो तख्त जो सोने का बना हुआ था उस पर रखी और बता दिया कि ये जो मिल्कियत है ना, ये जो है ना जिसको तुम लोग इज्जत समझते हो, फिर मेरी पैर की जूती के बराबर नहीं है। इज्जत चाहिए तो चलो आले मोहम्मद के दर पर। इतनी इज्जत मिली, इतनी इज्जत मिली कि रसूल खुदा ने बेटी कह दिया। इतनी इज्जत मिली कि मौला अली जनाब ज़हरा ने बहन कह दिया। इज्जत मिली कि करबला के मैदान में हुसैन ने अम्मा फिज़ा कह के पुकारा है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी बात है। इज्जत है फ़कत आले मोहम्मद के दर पर, कहीं नहीं मिलेगी। सारे दर छोड़ो, आले मोहम्मद के दर पर सबको दिखाओ, इज्जत को मिला सारे दर छोड़ो। एक शख्स है जिसको हुसैन ने आशूर वाले दिन इज्जत दी, उस शख्स का नाम है हुर इब्न रियाद। जब 2 मुहर्रम को काफिला पहुंचा था दरिया के किनारे तो आने वालों में हुर भी था, आने वालों में हुर भी था। हुसैन की करीबी देखिए, मेरा हुसैन कितना करीब है कि जब आए तो हुसैन ने कहा अब्बास अली अकबर उनको पानी पिलाओ, उनको पानी पिलाओ। सबको पानी पिला दिया गया। एक मरतबा हुसैन ने कहा सबको पिला दिया, कहा तो आने वालों के घोड़े भी प्यासे हैं, उनको भी पानी पिलाओ। मैं कहूँगा आपका हुसैन आपसे जानवरों की प्यास ना बर्दाश्त हो रही, आपसे जानवर की प्यास न देखी गई। और ये तो बताइए अगर जब सकीना पानी मांगेगी तो आपके जिगर के कितने टुकड़े हो जाएंगे? अगर असगर में अपनी सूखी ज़बान अपने लबों पर फेर दी तो आपका दिल कैसे फट जाएगा? मौला आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? हो जाया, पानी पिलाया गया और उनसे कहा कि आप मुझे जाने दो। एक मरतबा हमने लजाने फरस को पकड़ लिया और कहा मौला मैं जाने नहीं दूंगा, हुसैन में जाने नहीं दूंगा। एक मरतबा इमाम हुसैन ने जुमला कहा कि बोल तेरी माँ तेरे गम में रोए, बस इतना कहना था कि तेरी माँ तेरे गम में रोए। उन्होंने कहा मौला अगर आपके अलावा कोई और ये जुमला कहता तो मैं कह देता, मगर मजबूर हूँ कि आपकी माँ फातिमा ज़हरा है। मेरी कहा ज़बान में इतनी औकात है कि मैं अपनी शहजादी का आज़ादी का नाम ले सकूं। अल्लाह ने मत वो वक्त आ गया कि धीरे धीरे दिन गुजर रहे हैं, धीरे धीरे दिन गुजर रहे हैं और अब 10 मुहर्रम करीब आने लगी। एक मरतबा हुर्र ज़हन में ये ख्याल आया क्या वाकई हुसैन से जंग की जाएगी, क्या वाकई हुसैन से लड़ा जाएगा? ऐसा मतलब ये बहुत मसाइल की मंजिल है जो आने वाली है, क्या हुसैन से वाकई लड़ा जाएगा? एक मरतबा क्या देखा हुर्र ने कि इन फौज आदम में एक बंदा है, एक शख्स है जो अपने घोड़े को सही लेकर जा रहा है। हुर्र ने आवाज़ से पूछा कहाँ लेकर जा रहे हो? आवाज़ आई घोड़े को पानी पिलाने लेकर जा रहा हूँ। हुर्र ने अपने कान सहमागाह हुसैनी की तरफ लगाए और कहने लगे अल्लाह अल्लाह ये क्या वक्त आ गया है कि अब यजीद के घोड़े पानी पी रहे हैं, हुसैन के कैमों से आवाज़ की आवाज़ें आ रही हैं। अर्जुन अल्लाह तुम्हारे साथ के पास गए हुए जाने के बाद कहा
ये बताओ क्या वाकई हुसैन से जंग होगी? कहा हाँ वाकई हुसैन से जंग होगी। क्या हम लड़ेंगे? क्या हम लड़ेंगे। एक मरतबा तड़प के अपने घर में अपने खैमे में वापस आ गए। सोचा ईशा की नमाज पढ़ ले, शब आशूरा आ रही है ना, सोचा ईशा की नमाज पढ़ ले। अज़ीज़ान जैसे ही पानी चुल्लू में लिया है उन्होंने, ना जाने कहां से कानों में एक आवाज आई, हुर पानी से वजू कर रहा है, उधर मेरा हुसैन प्यासा है। हुर तड़प के रह गया, बेचैन हो गया, कहता है ना जाने कौन सी बीवी आई थी, मेरे कानों में क्या आवाज आई, बस अब नहीं रुक सकता, अब मैं चला जाऊंगा। एक मरतबा अपने बेटे को बुलाया, अपने गुलाम को बुलाया और बेटे से कहा, बेटा अब मैं जहन्नुम से निकलकर जन्नत की तरफ जा रहा हूँ, मेरे गुलाम को आजाद कर दो, अगर तुम चलना चाहते हो तो तुम चलो, बाकी मेरे गुलाम को आजाद कर दो। गुलाम ने कहा, अपने हुराका से कहा, आका जब तक जहन्नुम में थे अपने साथ रखा, आज जन्नत की तरफ जा रहे हो तो मुझे छोड़ रहे हो। हुर ने कहा, अब मुझे हुसैन के पास लेके चलो। अज़ीज़ान मोहतरम जैसे ही हुर रवाना हुए, एक आवाज दी हुर ने, कहा मेरे लाल, मेरे बेटे, जरा मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो, मेरी आंखों को बंद कर दो। पूछा क्यों? कई आंखों से मैंने ज़हरा को लाल को देखा था, मैंने ज़हरा के लाल को देखा था, मैं ज़हरा के लाल से अब आंखें नहीं मिला सकता। आंखों पे पट्टी बांधी गई। अज़ादारों फिर कहा, ए मेरे बच्चे, ए मेरे लाल, मेरे हाथ भी बांध दे, मेरे हाथ भी बांध दे। कहा बाबा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि इन्हीं हाथों ने हुसैन के लजामे फरस को पकड़ा था, मैं ये गुस्ताखी अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अज़ीज़ान इधर से हुर अपने बेटे और अपने गुलाम के साथ चले, उधर से हुसैन ने आता हुआ देखा, पूछा अली अकबर कौन आ रहा है? आवाज आई, हुर इब्न रियाही आ रहा है। हुसैन ने कहा, ए अब्बास जाओ, हमारा भाई आ रहा है, हमारा भाई आ रहा है, जाके इस्तेमाल करो। अज़ीज़ान मोहतरम अब जैसे हुर करीब आए, आने के बाद माफी मांगी, एक मरतबा जनाब ज़ैनब की आवाज आई, हुर हमारा सलाम हो। हुर तड़प कर जमीन पर लौटने लगे, जमीन पे गिर गए, कहते हैं आकाज़ादी दोबारा शर्मिंदा ना करे, अरे दोबारा शर्मिंदा ना करे, मैं जान देने आया हूँ। अल्लाह जैसे ही हुर ने ये इरादा किया, अब मैं हुसैन पे जान दे दूंगा, हुसैन के ऊपर कुर्बान हो जाऊंगा, एक मरतबा हुर के बेटे ने हुर के हाथ को पकड़ा और कहा, बाबा जैसे हुसैन का अकबर पहले जाएगा ना, ऐसे ही मैं चाहता हूँ हुर का बेटा पहले जाए। अरे मैं चाहता हूँ जैसे हुसैन अपने बेटे का दर्द बर्दाश्त करेगा, ऐसे आपको भी अपने बेटे की तकलीफ हो। बाबा मुझे जंग की इजाजत दीजिए कि मैं जंग करने के लिए जाऊं। हुर ने हुसैन से लेकर इजाजत दी, हुर का बेटा गया, शहीद हो गया, अपने बाप को पुकारा। हुर तेजी से दौड़ते हुए मक्तल की तरफ चले और क्या देखा, दोगुनी रफ्तार से एक बूढ़ा चला आ रहा है, आने वाला हुसैन था। हुर को रोका, हुर तू वापस चला जा, तेरे बेटे की लाश में लाऊंगा। क्यों मौला ऐसा क्यों करते हैं? आवाज दी, हुर तू पूरा हो चुका है, जवान बेटे का लाशा है, जवान बेटों के लाशे पूरे बाप नहीं उठाते। हाय मौला करबला, असले आशूर, अली अकबर, ना जाने कैसे लाशा उठाया होगा, ना जाने कैसे बरसी का फल निकाला होगा। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।